अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और बहुत शुक्रिया लाला, डेरा मनाना, बहुत जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। आपकी क्या ख्वाहिशात हैं हमारे पठानों के नाम, अफगानियों के नाम, कि किस तरह ये लोग कश्मीर के हवा रोमान भाई, ये जी जो सिनेरियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है इस वक्त, और मैं समझता हूँ कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत हम्म, पाकिस्तानियों को और अफगानियों को आपस में लड़वाया जा रहा है। इसके बारे में हम्म, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले एक प्रिडिक्शन की थी। हम्म, वफा का कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह है हम्म, मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये हम्म, बात थी सगीर के मुसलमानों के लिए। हम्म, फिर कहा था कि फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, ये बड़े बड़े अरब शेखों या अरब कंट्रीज के नवाबों वडेरों के बच्चों को औरत और शराब का आदी लगाओ। फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। एंड देन अफगानिस्तान के बारे में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि अफगानियों की गैरत दी का है यह इलाज, कि वो इतने बड़े दलेर गैरतमंद लोग हैं ना, उनका हम्म, इलाज ये है कि मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो, कि इस्लामाइजेशन को वहां से निकाल दिया जाए, सेकुलरिज्म को, कॉमनिज्म को, हम्म, और ये मगरब की गुलामी और मगरब के बूट हम्म, पॉलिश करना, मगरब के अमेरिका के जूते जो है वो तस्मे सीधे करना, इस काम पे लगा दो, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि ये आपके अशरफ गनी वगैरह कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक 90% अफगानी हम्म, जो हैं वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। उन्हें पता है कि जब जिहाद अफगानिस्तान हुआ था तो पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया था अपने अफगानी भाइयों के साथ। हमारे ट्राइबल एरियाज के जो पश्तून्स थे, हमारे फाटा के और बाकी केपीके के हम्म, जो मदारिस के और स्टूडेंट्स थे, पश्तून थे, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। कहीं ये फील नहीं हो रहा था कि ये अफगानी और ये हम्म, पाकिस्तानी है, बल्कि सब बहैसियत मुसलमान उसमें लड़ रहे थे, और हमने रूस जैसी सुपर हम्म, पावर को शिकस्त दी। अब भी जो जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह का नैरेटिव था कि जनाब दुश्मन ये कहता है कि हमने अमेरिका की मदद से रूस को शिकस्त दी, अ हम्म, टाइम विल कम कि मौरिख ये लिखने पे मजबूर हो जाएगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी, और वो टाइम आ हम्म, चुका है कि आप देख अमेरिका पीस डील की तरफ आ चुका है। और इस हम्म, वक्त हमें चाहिए कि पाकिस्तान को, हमारे गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेने की जरूरत है कि फिल फॉर जिहाद कश्मीर का ये बेहतरीन टाइम है। आपकी सर्दियां खत्म हो चुकी हैं, गर्मियां आ रही हैं, बर्फ पिघल रही है, पहाड़ साफ हो रहे हम्म, हैं। इस वक्त अगर आप करते हैं, अगर इस साल आप नहीं ये किसी किस्म की आर्म्ड स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो आगे कभी भी कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिकली सिर्फ तकरीरें की जा सकती हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका इज गोइंग टू लीव अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान को छोड़ रहा है, तो जब अमेरिका वापस चला जाएगा तो अमेरिका कभी भी हम पे हमलावर हो सकता है जब हम इंडिया पे हमला करें। अभी अमेरिका की दुम पे हमारा पाँव है, क्योंकि वो नेटो सप्लाई पाकिस्तान के रूट से जा रही है। हम अगर नहीं चाहेंगे तो वो अपना रूट यहाँ पर नहीं ला के लेके आ सकते। लिहाजा दिस इज द प्रॉपर टाइम। हम लोग कश्मीर के लिए कुछ मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। अदरवाइज अफगानियों का भी बुरा हाल होना है और पाकिस्तानियों का भी बुरा हाल होना है। दोनों मुल्क पिटेंगे और आपस में लड़ेंगे। एक बात याद रखना, मैं बता दूं कि इससे पहले इराक में जो हुआ, ईरान में हुआ, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन, हर जगह पे मुसलमानों का जब कत्लेआम हुआ तो उनसे नहीं पूछा गया कि तुम लोग कुर्द हो या सुन्नी हो या तुम किस मकतबा फिक्र के हो। ये नहीं पूछा जाता। उन्हें सिर्फ इस्लाम की निस्बत से मारा जाता है। ना ही कभी यहाँ पर वजीरिस्तान में बम गिरने से पहले या ड्रोन स्ट्राइक गिरने से पहले या हमारे यहाँ के मदारिस और मसाजिद को शहीद करने से, परेड लाइन की मसाजिद को, एपीएस पेशावर के बच्चों को शहीद करने से पहले नहीं पूछा गया कि जनाब बच्चा तासो पश्तून दे या पंजाबियान दे। ये चीज नहीं हम्म, पूछी जाती। आपको बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी मारा जाता है। आज दुनिया को ये बताने की जरूरत है मुसलमानों को कि अब हम मजीद ये तफरीक, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। थिंक टैंक है हमारे गवर्नमेंट के थिंक टैंक का क्या स्टांस है अफगानिस्तान में मौजूद अराउंड 20 से ज्यादा वहां पर कौंसल जनरल हैं, वहाँ के कौंसलेट्स है। ये तो साफ पता है कि वो पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी करने में कोई हरज नहीं छोड़ता। We just not have to see कि people who are at the helm of affairs, what are they up to, वो क्या चाह रहे हैं। हमने देखना है कि अफगानिस्तान की आवाम का नैरेटिव क्या है। उनके दिल हमारे हम्म, साथ धड़कते हैं। आप बेहतर जानते हैं अफगानिस्तान की 90% जो आवाम है वो और पाकिस्तान की आवाम इस्लाम की निस्बत से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब बात आता है उनके कॉन्सुलेट्स का, उनके जो डिप्लोमेटिक अफेयर्स हैं, उनके जो वजारत उज़्मा के मनसब पे जो लोग फाइज हैं, वो सारे टाउट्स हैं, अमेरिका के टाउट से। आप अशरफ गनी की मिसाल लें, आप जितने इस वक्त जो मतलब
ملا عمر مجاہد رحمت اللہ علیہ کے بعد جو لوگ امپوز ہوئے سیلف امپوز لیڈرشپ آن افغانستان, they are playing in the hands of Europeans, they are playing in the hands of Americans. So what do you expect from them? Would they be sincere with Islam or would they be sincere with Pakistan? Not at all.